Okay. So now we are going to start द जीन इंटरैक्शन। सर ये जीन इंटरैक्शन क्या चीज़ है? देखो, अब तक हमने मेंडल मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट पढ़े उनके बारे में हम लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि एक जीन के दो डिफरेंट एलील हैं, उनकी लोकस सेम है, तो उनका एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन क्या होगा। बट अब हम पढ़ने जा रहे हैं द इंटरैक्शन बिटवीन द अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन पेयर्स। यानी कि लेट सपोज एक जीन है ए, एक जीन है बी, इसके दो अलील हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसके भी दो अलील हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है। अब मैं पढ़ने ये जा रहा हूँ, अब तक हम पढ़ते थे कि भाई ए जीन का कैपिटल ए स्मॉल ए पे क्या ताल्लुक है, ये हम पढ़ रहे थे। अब हम दो जीन्स के डिफरेंट अलील के दरमियान क्या पढ़ने वाले हैं? दो जीन्स के डिफरेंट अलील्स के दरमियान पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शन। अब लेट सपोज, चलो अब मैं मान के चलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो जल्दी से गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना, चीज़ें आसान होगी। लेट सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये एक होमोलोगस पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस पेयर है। ठीक है। मैं मान के चलता हूँ एक जीन है मेरे पास ए, तो ए जीन की लोकस सेम होगी नहीं होगी? बोलो भाई। लेट सपोज दिस इज कैपिटल ए, दिस इज स्मॉल ए, इसकी लोकस सेम है या नहीं? बोलो भैया। आप कहोगे सर इसकी लोकस सेम है। फिर एक जीन है, लेट सपोज यहाँ पे मानता हूँ मैं, लेट सपोज यहाँ पे मैंने माना कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी की लोकस सेम है नहीं है? बोलो भाई। हाँ के ना? हाँ के ना? जल्दी बोलो। सर हाँ। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए जीन और बी जीन की लोकस सेम है, आप क्या बोलोगे? आप ए जीन और बी जीन की लोकस सेम है? आप कहोगे नहीं सर, इनकी लोकस भी डिफरेंट है और इनका क्रोमोसोम भी डिफरेंट है। लेट सपोज मैं एक और जीन लिखता हूँ यहाँ पे। अब मैं एक और जीन लिखता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज ये जीन्स है, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल सी स्मॉल सी। अब मुझे बताओ ए और सी दो अलग जीन है नहीं है? आप कहोगे सर दो अलग जीन्स है। जब ये दो अलग जीन्स हैं तो ए और सी का लोकस सेम है? आप कहोगे सर लोकस सेम नहीं है। क्यों? सर लोकस सेम क्यों नहीं है? क्योंकि ए के बिल्कुल सामने क्या मौजूद है? स्मॉल है, तो इनका तो लोकस सेम है। लेकिन ए और सी का लोकस सेम नहीं है, ए और सी की लोकेशन सेम नहीं है। आपको पता है ना, ये वाला थ्रेड इज आइडेंटिकल टू ये वाला थ्रेड। मतलब ये फादर से आया है, ये मदर से आया है, नॉट आइडेंटिकल बट इनकी पेयरिंग ऐसे हुई हुई है। अब जहां सी मौजूद है उसके बिल्कुल सामने कैपिटल स्मॉल सी है। लेकिन ए और सी का लोकस सेम नहीं है, क्रोमोसोम सेम है। बात समझ में आ रही है? ए और सी का लोकस सेम नहीं है, क्रोमोसोम सेम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट जीन्स के अलील्स के दरमियान इंटरेक्शन, जो कि या तो डिफरेंट लोकस सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, या डिफरेंट लोकस डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। क्या मेरी बात मान सकते हो? फिर जुमला दोहरा रहा हूं। हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं अलील्स के दरमियान, जो जीन्स डिफरेंट, हम इंटरेक्शन पढ़ने वाले हैं बिटवीन डिफरेंट जीन्स, between different genes which are located on which are located on different loci of same or different chromosome। भाई मैं आसान जबान में बात करता हूं, मैं इंटरेक्शन पढ़ने वाला हूं ए जीन का सी जीन से। तो इन दोनों के लोकस तो डिफरेंट है, लेकिन इनका क्रोमोसोम सेम है। लेकिन अगर मैं इंटरेक्शन पढ़ूंगा ए जीन और बी जीन का, तो अब इनका लोकस भी डिफरेंट है और इनका क्रोमोसोम भी डिफरेंट है। खैर, इस इंटरैक्शन को पढ़ना कहलाता है जीन इंटरैक्शन। ये सम बुक सेज दैट इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो, ए के ए का मतलब है ऑल्सो नोन एज, ए के अका, इसको शॉर्ट फॉर्म है ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज। इसे आप क्या कहते हो? नॉन नॉन अलीलिक इंटरेक्शन। अब हम एक जीन के डिफरेंट अलील्स नहीं पढ़ रहे, नॉन अलीलिक इंटरैक्शन या इंटर इंटर इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंटरजेनिक का मतलब है जीन्स के दरमियान, इंटरजेनिक इंटर एक्शन।
इंटरजेनिक इंटरेक्शन, सही है। अब इसके अंदर नॉर्मली हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और एक है हमारे पास एपिस्टेसिस। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एपिस्टेसिस एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एपिस्टेसिस क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ पॉली पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इंटरैक्शन, ठीक है। अच्छा, चलो अब ये पॉलीजेनिक इंटरैक्शन क्या है। देखो, अल्फाज को तोड़ोगे ना तो अपनी जिंदगी आसान कर लोगे। पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक का मतलब है, पॉलीजेनिक का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय द पॉलीजेनिक? एनीवन? बोलो भैया। हाँ, अब तक हम ये पढ़ते आए हैं, अब तक हम क्या पढ़ते हैं, अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि भाई, अब तक हम क्या पढ़ते आए हैं, अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है। अब तक हम क्या पढ़ते हैं, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है। जैसे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, उसके लिए एक जीन है और उसके दो एलील हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या हो अगर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन हो? मेरी बात गौर से सुनना। सिनेरियो नंबर वन, एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है, एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है और उसके दो ही एलील हैं। एक है लेट सपोज कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी। इस सिचुएशन को आप क्या कहते हो? इस सिचुएशन को आप क्या कहते हो? सिंपल, सिंपल, सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स। सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स कहते हैं। सिंपल मेंडेलियन जेनेटिक्स, सिनेरियो नंबर वन। दिस इज सिनेरियो नंबर वन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिनेरियो नंबर टू। एक जीन है, एक कैरेक्टर है, सॉरी, लेट सपोज ब्लड ग्रुप। उस एक कैरेक्टर के लिए एक जीन है और उस एक जीन के तीन एलील्स हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। इस सिनेरियो को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, पढ़ के आ रहे हो, अभी पढ़ा है। इस सिनेरियो को क्या कहते हैं? मल्टीपल एलील, शाबाश। मल्टीपल एलील। सिनेरियो नंबर थ्री, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक जीन के लिए, एक सॉरी एक कैरेक्टर के लिए, एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा, मोर देन वन जीन कंट्रोल कर रहे हैं। एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसी इनहेरिटेंस कहलाती है पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, इसके अंदर जो फिनोटाइप आते हैं उनमें छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे सिंपल, सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर क्या है, या तो कैपिटल टी होगा, या तो टॉल होगा, या डार्फ होगा, बहुत एक्सट्रीम्स पे। लेकिन जो आपका एक एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करने वाले जो आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसके अंदर फिनोटाइप में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस हो गए। अब डिफरेंस को आप क्या कहते हो? वेरिएशन कहते हो। डिफरेंस को आप क्या कहते हो? वेरिएशन कहते हो। भाई आपने पढ़ रखा है कि डिफरेंस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएशन। डिफरेंस को आप क्या कहते हो? वेरिएशन। क्या कहते हो? वेरिएशन। वेरिएशन दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है कंटिन्यूअस वेरिएशन,
और एक होती है नॉन कंटिन्यूस वेरिएशन, ये जैसे आप कह लो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन क्या होती है? जिसके अंदर जो फिनोटाइप मिल रहे हैं ना आपको, वो मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं एक रेंज के अंदर। सर इस रेंज के अंदर का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल है कंटिन्यूस इनहेरिटेंस की, जो क्लासिकल कंटिन्यूस वेरिएशन की जो क्लासिकल एग्जाम्पल है ना, वो है आपकी हाइट, वो है आपका स्किन कलर, वो है आपकी हाइट। अब हाइट क्या हो सकती है? 5'1", 5'2", 5'3", 5'4", 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", 6, ठीक है, 6.1, ये रेंज की फॉर्म में मिल रहा है। ऐसी वेरिएशन कहलाती है कंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होती है? ऐसी इनहेरिटेंस या ऐसी वेरिएशन जिसमें कैटेगरीज हो। जैसे, जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि या तो बंदे का ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा। क्या ए और बी के दरमियान कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर। क्या बी और ओ के दरमियान कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर। ओ और ए बी के दरमियान कोई ब्लड ग्रुप हो सकता है? नहीं हो सकता। जबकि कंटिन्यूस वेरिएशन के अंदर आपको रेंज मिल सकती है, स्किन कलर के अंदर आपको बहुत सारी रेंजेस मिलती हैं, ठीक है। लेकिन डिसकंटिन्यूस वेरिएशन इज समथिंग जहां पे आपको कैटेगरीज मिल रही है। अब फॉर एग्जाम्पल आई क्यू, दिस इज नॉट आई क्यू, आई क्यू। आई क्यू क्या है? आई क्यू कंटिन्यूस वेरिएशन है या नॉन कंटिन्यूस वेरिएशन है? बोलो भाई। आई क्यू इज कंटिन्यूस वेरिएशन। हाइट, इंसान की हाइट क्या है? कंटिन्यूस वेरिएशन। स्किन कलर क्या है? कंटिन्यूस वेरिएशन। ये सारी चीजें क्या है? कंटिन्यूस वेरिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर बेसिकली द कंटिन्यूस वेरिएशन। सही है। अच्छा, अब एक चीज आपने समझनी है, आपने पढ़ रखा है कि एक कैरेक्टर के नॉर्मली कितने ट्रेट होते हैं? दो ट्रेट होते हैं। अब ये जो ट्रेट है ना, अब सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। अब मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सुनना गौर से ना, ठीक है। सुनो, मेरी बात सुनो। आपको पता है कि जीनोटाइप, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका, उसकी जेनेटिक्स ये कहती है कि इसका कलर होगा, लेट सपोज ब्लैक। अब वो जाके रहना शुरू हो जाता है यूरोप के अंदर। जब वो यूरोप के अंदर रहना शुरू होता है, तो जाहिर सी बात है उसका, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ ना भाई, पाकिस्तानी को जाके यूरोप में रहना शुरू हो जाए, वो जब आएगा तो लोग कहेंगे वाह माशाल्लाह आप तो बिल्कुल यूरोपियन लग रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि जीनोटाइप, जीनोटाइप इंसान का जो भी हो, समवट एनवायरनमेंट का भी असर होता है फिनोटाइप पर। एग्जाम्पल और दे देता हूँ भाई, लेट सपोज एक शख्स की जीनोटाइप के अंदर ये मौजूद है कि वो टॉल होगा, लेकिन उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो क्या वो टॉल होगा? जरूरी नहीं है, वो डार्फ रह जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, लेकिन वो जेनेटिकली डार्फ नहीं था, वो जेनेटिकली टॉल ही था। अब इसका मतलब क्या होता है कि फिनोटाइप की जो एक्सप्रेशन है ना, वो दो तरह की होती है। एक होती है क्वालिटेटिव ट्रेट। ट्रेट दो तरह का होता है। ट्रेट कितनी तरह का है? अच्छा, अच्छा चलो सुनो।
अब देखो, आपके पास जो ट्रेट होता है ना, ट्रेट होते हैं, ये ट्रेट दो तरह के होते हैं। ट्रेट कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक वो ट्रेट होते हैं जो क्वालिटेटिव होते हैं। कौन से होते हैं? क्वालिटेटिव। और कुछ ट्रेट ऐसे होते हैं जो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव ट्रेट का क्या मतलब है? लेट सपोज, क्वालिटेटिव ट्रेट का मतलब ये है कि लेट सपोज एक बंदा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बंदा है कैपिटल टी कैपिटल टी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक फ्लावर है, एक प्लांट है कैपिटल टी, और एक बंदा है कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे ये बताओ कि दोनों के फिनोटाइप सेम होंगे नहीं होंगे? आप कहोगे सर दोनों के फिनोटाइप क्या होंगे? सेम होंगे। हाँ के ना? लेट सपोज एक बंदा है, वो है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो आप कहोगे सर दोनों के फिनोटाइप तो सेम होंगे। दोनों के फिनोटाइप सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी वाला ज़्यादा लंबा है और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कम लंबा है। इसका मतलब ये है कि दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। दिस इज बेसिकली क्वालिटेटिव ट्रेट जो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि कैपिटल टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वांटिटेटिव ट्रेट क्या है? लेट सपोज एक बंदा है, वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक बंदा है कैपिटल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए के अंदर अगर कम फिनोटाइप आ रहा है, और कैपिटल ए के अंदर क्योंकि दो डोमिनेंट अलील मौजूद है तो ज्यादा फिनोटाइप आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव ट्रेट। अब असल में जो आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ना, ये क्वांटिटेटिव ट्रेट है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव ट्रेट है। इसे आप ये कह सकते हो कि ये एडिटिव मैनर के अंदर काम करता है, यानी कि कैपिटल ए तो दोनों को ऐड कर लोगे तो ज्यादा कलर आएगा, सही है। अब इसकी एग्जांपल के अंदर ऐसे सिनेरियो को, ऐसे सिनेरियो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है? एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का नाम दे रहे हैं। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है आपके पास वीट ग्रेन कलर, प्लांट के अंदर इसकी एग्जाम्पल है वीट ग्रेन कलर, और ह्यूमंस के अंदर इसकी एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर। हम वीट ग्रेन कलर को फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको आप जस्ट रीड करोगे अपनी बुक से, आंसर सिंपल हो जाएगा। हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपका ह्यूमन स्किन कलर। अब देखो, वो जीन्स जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं, दे आर कॉल्ड द पॉलीजीन्स। दे आर कॉल्ड द पॉलीजीन्स, सिंपल। अब सुनो मेरी बात, ठीक है? चलो, अब चलो सुनते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ह्यूमन स्किन कलर की हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है? तो यहां पे हम लिखते हैं, चलो यहां लिखते हैं ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर क्या है? देखो, ह्यूमन स्किन कलर ये है सिंपल सा कि आपकी ह्यूमन स्किन कलर इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब ये जो ह्यूमन स्किन कलर है ना, ये डिपेंड करता है, स्किन का जो कलर होता है ना, स्किन कलर इज स्किन कलर किस पे डिपेंड करता है? स्किन कलर डिपेंड करता है आपके मिलानिन के ऊपर। किसके ऊपर? मिलानिन के ऊपर। ये एक पिगमेंट है जो मिलानोसाइट से रिलीज होता है, आपको पता है। अच्छा, अब जिस जो शख्स जितना डार्क होगा उसके अंदर उतना मिलानिन होगा, जो शख्स जितना लाइट होगा उसके अंदर उतना कम मिलानिन होगा। सिंपल, आसान जबान के अंदर। अब ह्यूमन स्किन कलर को रेगुलेट करने वाले तीन जीन्स है। रेगुलेशन बाय थ्री जीन्स। कितने जीन्स है? तीन जीन्स है, ठीक है। कितने जीन्स है भाई? तीन जीन्स है। एक है ए जीन, जीन नंबर वन है ए जीन। ये जो ए जीन है ना, ये
आपका मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट मिलेनोसाइट को ग्रो करवाता है, ग्रो करवाता है। मिलेनोसाइट को ऊपर लेकर आता है स्किन के। ये सारे काम करता है, मिलेनोसाइट को रेगुलेट करता है। जीन नंबर 2, जिसे आप कहोगे बी जीन। बी जीन एक एंजाइम बनाता है, जिस एंजाइम का नाम है टायरोसिनेस। क्या नाम है? टायरोसिनेस। सर टायरोसिनेस का मेलानिन से क्या ताल्लुक है? टायरोसिनेस का मेलानिन से क्या ताल्लुक है वो भी बता देता हूं। अब देखो, इधर देखना। हमारी बॉडी के अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है टायरोसिन। ये टायरोसिन ये टायरोसिन कन्वर्ट होता है एक कंपाउंड के अंदर जिसे आप कहते हो एल डोपा। और वहां पे टायरोसिन को एल डोपा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, दैट इज टायरोसिनेस। फिर ये एल डोपा आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर? मेलानिन के अंदर। अब सुनो गौर से। ठीक है, तो ए जीन, बी जीन और सी जीन। ठीक है, सी जीन क्या है? सी जीन बेसिकली कंट्रोल करता है कि आपके पास मेलानिन कौन सा होगा। मेलानिन नॉर्मली 3 तरह का होता है। ठीक है, बट बट मेलानिन जो स्किन कलर के लिए होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है जिसे आप कहते हो फियोमेलानिन। ठीक है, और एक होता है जिसे आप कहते हो यूमेलानिन। ठीक है, फियोमेलानिन और यूमेलानिन। फियोमेलानिन नॉर्मली रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये ज्यादातर आपको मिलता है आपकी यूरोपियंस के अंदर। और एक होता है यूमेलानिन। यूमेलानिन आपको मिलता है या तो ब्लैक या ब्राउन। ये आपको एशियंस के अंदर और अफ्रीकन्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर डिस्क्राइब करते हैं कि स्किन कलर होगा क्या। सही है। अब इन तीनों जीन्स को मैंने क्या कहा? ए बी सी जीन। तो जाहिर सी बात है इनके एलील भी होंगे। ए जीन का एलील क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। बी जीन का एलील क्या होगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। सी जीन का एलील क्या होगा? कैपिटल सी स्मॉल सी। अगर तमाम कैपिटल आ गए तो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? बोलो भाई। अगर तमाम डोमिनेंट फॉर्म के अंदर आ गए तो मेलानिन ज्यादा होगा। तो बंदा क्या होगा? डार्क होगा। अगर ये रेसेसिव फॉर्म के अंदर आ गया, बंदा क्या होगा? कम डार्क होगा, लाइट होगा। यानी कि लेट सपोज एक ऑर्गेनिज्म है, वो तीनों जीन्स के लिए क्या है? वो तीनों जीन्स के लिए ये है। अब क्या होगा? उसके उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन ज्यादा डार्क होगा। और एक बंदा है, वो ये है, उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन कम डार्क होगा, सिंपल, लाइट होगा। सिंपल जबान के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है कि आप जब क्रॉस करवाते हो तो आप पेरेंट्स लेते हो। ठीक है, चलो मैं एक वो ले लेता हूँ, पेज ले लेता हूँ। अब सबसे पहले मैं ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स लूंगा। तो मैंने सबसे पहले क्या सेलेक्ट किया? पेरेंट्स को सेलेक्ट किया। अब जब मैं पेरेंट्स को सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक होगा डार्क पेरेंट। इसको मैं क्रॉस करवाऊंगा लाइट पेरेंट से। तो मेरे पास तमाम ऑर्गेनिजम्स कैसे आएंगे? F1 के अंदर तमाम कैसे आएंगे भाई? बोलो। F1 के अंदर तमाम ऑर्गेनिज्म ये वाले आएंगे, हाइब्रिड आएंगे। हाँ के ना? हाँ के ना? तमाम ऑर्गेनिज्म बीच के आएंगे। सही है। अब जब मैं इनको आपस में क्रॉस करवा के F2 निकालूंगा
तो पहले तो मुझे ये बताओ कितनी तरह के जीन्स बनेंगे, कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे। सर इसमें 3 हेटेरोजाइगस पेयर है, 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, 8 तरह के गैमीट बनेंगे। अब जब 8 तरह के गैमीट बनेंगे और उनको आप क्रॉस करवाओगे, तो आपको कुछ इस तरह का सिनेरियो मिलेगा। अब ये क्रॉस मैं खुद कर नहीं रहा क्योंकि बहुत लंबा क्रॉस है, तो इसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, सी दिस, जस्ट वेट, ये देखो, दिस इज द क्रॉस। चलो, ये क्रॉस है। अब जब आप इस क्रॉस को देखोगे ना, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको ये नजर आएगा कि आपके पास 64 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और उसमें 7 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 7 तरह के। नॉर्मली एक जीन के अंदर जब दो एलील होते हैं तो उसमें दो ही फिनोटाइप पॉसिबल होते हैं, बट यहाँ पे 7 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल। सही है, 7 तरह के फिनोटाइप क्या है? पॉसिबल। सर 7 तरह के फिनोटाइप कैसे पॉसिबल है? वो फिनोटाइप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अच्छा, हम्म 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 हम्म, 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 ये देखो। अच्छा, यहाँ पे एक और पेज ले लेते हैं हम। ये देखो, अब जो फिनोटाइप पॉसिबल है वो ये है। जो फिनोटाइप है वो ये फिनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे 6 दिखाए हुए होंगे, वैसे 7 होते हैं। ठीक है, एक बहुत लाइट होगा, फिर एक उससे लाइट होगा, उससे डार्क होगा। ठीक है, एक उससे डार्क होगा, चलते चले जाओ तो 7 तरह के, 7 पे आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे डार्क। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो इसको फिनोटाइप क्या है? इसका फिनोटाइप वेरी लाइट, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर ये मीडियम आ गया, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। ठीक है, तो ये टोटल 7 हो गए। 7 तरह के आपके पास क्या पॉसिबल है? 7 तरह के आपके पास जो है वो ऑर्गेनिजम्स, 7 तरह के फिनोटाइप पॉसिबल हैं। टोटल ऑर्गेनिज्म कितने बनेंगे? 64। सर 64 कैसे पता? 8 8 जार 64, सिंपल। क्रॉस भी कर सकते हो, बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो, उनको क्रॉस करके और फिर मिला लो। आपको प्रोबेबिलिटी पड़ी हुई है आपने, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो। तो ये हो गया आपके पास, जैसे आप कहते हो प्योर वाइट, वेरी लाइट को आप प्योर वाइट, जीरो को आप प्योर वाइट कह लो, वन को आप वाइटिश ब्राउन कह लो, टू को आप पिंकिश ब्राउन कह लो, थ्री को आप लाइट ब्राउन कह लो, फोर को आप ब्राउन कह लो। ठीक है, फोर को आप ब्राउन कह लो, फाइव को आप मॉडरेटली लाइट मॉडरेटली ब्राउन कह लो, और सिक्स को आप जो है वो डार्क ब्राउन कह लो। सात, छः, कुछ किताबें कहती हैं छः, कुछ किताबें कहती हैं सात। ठीक है, और ये जो मीडियम वाले ना, इसे कुछ किताबें म्यूलैटो भी कहते हैं। म्यूलैटो का मतलब है बिटवीन, मिडिल में। सही है, तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसके अंदर कोई मसला भैया?